रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। आपने बहुत ठीक सुना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यू एडेड वीडियो है। और जो हमारा मिशन है भारत में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और एक व्यक्ति अगर 50 को जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो, उस मिशन में ये वीडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, आज हमारे भारत देश में कितने सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बहुत सारा मेहनत करके पैसा लगा के डिग्री तो लेकर बैठे, पर अच्छा काम उनके पास नहीं है। हो सकता है उन्होंने पॉलिटेक्निक किया हो सिविल में, या उन्होंने बी किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल, पर उनके पास काम नहीं है। तो अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा पैसा बनाता है और आगे जाकर अच्छा बड़ा बिल्डर भी बन सकता है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम का, इसे एंड तक जरूर देखिए और किसी जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए जिसको आपको लगता है बहुत मदद मिल सकती है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, पूरी रिसर्च के साथ रिपोर्ट आपको लेकर स्टेप बाय स्टेप पॉइंट से एक पूरा प्रोसेस है जिससे आप एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस या एक अच्छी कंस्ट्रक्शन की कंपनी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गेन नॉलेज। दोस्तों, आप भले एक बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एजेंट हो, या एक इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, और आप रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको ये बिजनेस समझ में आ जाए। तो अगर आपके पास कोई सिविल की डिग्री है, अगर आपने बी या एमटेक स्ट्रक्चरल या कोई अच्छी चीज की है तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटेक्निक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी किया हुआ है, आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन सिविल की डिग्री नहीं है, फिर भी ये पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हैं तो आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। इसलिए वीडियो सबके काम का है, देश के नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के वीडियो बहुत काम आ सकता है। सबसे पहला, गेन नॉलेज। हाँ दोस्तों, इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको कम से कम 10 ऐसे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट स्टडी करना है, छोटे से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक। हो सकता है 5000 स्क्वायर फीट में बनी हुई फ्लैट स्कीम में जाओ, हो सकता है इंडिविजुअल प्लॉट पे बने हुए घर पे जाओ, थोड़ा सा जब कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहां पर जाकर बेसिक काम की स्टडी करो। आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे इस बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है और मैं सिर्फ समझने के लिए आया हूँ, या मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट के रूप में रिसर्च कर रहा हूं, या मैं पॉलिटेक्निक में हूं, सिविल इंजीनियरिंग में मैं रिसर्च करने आया हूं कि जो ब्रिक्स है वो कैसे यूज होते हैं, जो आयरन है वो कैसे यूज होता है। कैसे भी करके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है अलग अलग साइटों पे जाकर। कोई बड़ी टाउनशिप में जाना है, कोई हाई राइज बिल्डिंग में जाना है कि हाई राइज बिल्डिंग को जमीन से कितने नीचे तक गड्ढा खोदना पड़ता है, कितना उसका प्लिंथ स्ट्रांग बनाना पड़ता है, सब कुछ आपको जानना है। पहले स्टेप में नॉलेज को गेन करना है अगर आप एक अच्छे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो। स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे, डू प्रैक्टिकल वर्क। अब आप प्रैक्टिकल वर्क कैसे करेंगे, ये जो नॉलेज 10, 12, 15 जगह जाकर आपने गेन किया, तो वहां से पता करना कि कौन सा ऐसा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है जो ये प्रोजेक्ट को बना रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो बिल्डर है वो खुद बनाता है, वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, या तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे देता है या विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट दे देता है बिल्डिंग बनाने के लिए। वहां जिसका काम आपको सबसे अच्छा लगे, पहले 10-15 विजिट करने के बाद, अच्छा नॉलेज गेन करने के बाद, उस कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपके यहाँ एज एन इंटर्न या एज एन इंजीनियर जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ, या एज अ जूनियर इंजीनियर। 2000-4000 कम मिले चलता, पर क्वालिटी काम करने वाले के यहाँ आपको एक्सपीरियंस लेना है मिनिमम 2 साल से 5 साल, 1.5-2 साल से लेकर 4-5 साल तक आपको वहां काम करना है एज अ साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, या जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करना है, फिर साइट इंजीनियर बनना है, फिर सीनियर इंजीनियर बनना है। या आप 2 साल में कर लो या 5 साल में, पूरा एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकली लेना है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी उस बिल्डर के लिए क्या क्या रोल प्ले करती है, क्या क्या काम करती है। अब आती है तीसरी स्टेप, अरेंजिंग टीम ऑफ लेबर्स और वर्कर्स। अच्छा, अब एक सवाल आपके मन में है, सर ये वाला जॉब तो सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सिविल की डिग्री हो। बिल्कुल नहीं, आप एक बेसिक सुपरवाइजर बनके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल स्किल और हुनर सीखना है दोस्तों। वहां एक बार ज्वाइन होने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वैसा ही मिलता है। हो सकता है आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, कोई और फील्ड में भी इंजीनियरिंग की हो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है सिविल के काम में तो एज अ सुपरवाइजर भी आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। हाँ, अब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है धीरे धीरे लेबर्स की टीम, वर्कर्स की टीम को, वेंडर्स की टीम को जमा करना। अगर आप खुद का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहते हैं, आप एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए अच्छे स्किल्ड लेबर्स, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स, अच्छे स्किल्ड वेंडर्स। अगर आपके पास ऐसे 15-20 वेंडर्स की टीम है, कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मान लीजिए जो लेबर सप्लाई करे, कुछ मटेरियल सप्लायर्स, कुछ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कुछ टाइल फिटिंग के एक्सपर्ट, कुछ ग्रेनाइट के एक्सपर्ट, मान लीजिए कुछ प्लम्बिंग के एक्सपर्ट, कुछ पेंटिंग के एक्सपर्ट, कुछ फैब्रिकेशन के एक्सपर्ट, ऐसे बहुत सारे 10-12 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर की टीम बनाकर, कुछ लैंडस्केपिंग के एक्सपर्ट, कुछ विंडोज के एक्सपर्ट, आपको अलग अलग हर वो काम की लिस्ट बनानी है जो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के लिए करता है, और फिर उसकी टीम को अरेंज करना शुरू करना, जिसमें आपको आराम से 2-4 साल लगेंगे। 5 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। स्टेप नंबर 4, क्रिएट एंड रजिस्टर योर फर्म। अब जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए,
पूरा नॉलेज आ जाए, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाए, पूरी टीम जमा हो जाए। दोस्तों देखिए, जितने वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल वर्क पे बेस्ड है। मैं 17 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, 17 से 18 साल हो गए। हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम बिल्डर भी है, हमारे लेआउट्स भी है, हमारी मार्केटिंग फर्म भी है, हमारी इंटीरियर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, हमारी रियल एस्टेट ट्रेनिंग फर्म भी है। हर तरीके के एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल बेसिस पे आप तक लाना, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं किया तो तुरंत हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट मिस हो, और ऐसे वैल्यू एडेड वीडियो लोगों तक शेयर करना न भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत एनर्जी, बहुत उत्साह मिलता है। अब अपनी फर्म का नाम डिसाइड कीजिए और उसे रजिस्टर कीजिए। भले वो एक सोल प्रोप्राइटर छोटी सी फर्म क्यों ना हो, पर वो फर्म का रहना बहुत जरूरी है। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका गुमास्ता सर्टिफिकेट, ये सब रहना बहुत जरूरी है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि पूरी तरह से आप रेडी है एकदम बढ़िया सी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए, तब आपको अपनी फर्म को रजिस्टर करना है, फर्म को क्रिएट करना है। हो सके तो थोड़ा सोशल मीडिया पे उसके पेजेस बनाने हैं ताकि लोगों को पता चले। छोटी सी वेबसाइट अगर आप बना सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। और नंबर 5, फाइंड मिनिमम 2 क्लाइंट्स फॉर वर्क। ये जो 4-5 साल 6 साल आपने काम किया, 3 साल आपने काम किया, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों 2 ऐसे क्लाइंट को ढूंढिए जो आपके काम से बहुत खुश हो। उनसे मिलते रहिए कि कल अगर आप अपनी कंपनी बनाते हैं 5 साल बाद, 8 साल बाद, तो वो आपको काम दे सके। या फिर अगर आपकी कोई और पहचान है मार्केट में तो उसकी मदद से एटलीस्ट 1 से 2 बिल्डरों के साथ कॉन्टैक्ट बना कर रखिए। जरूरी नहीं है आपके पुराने क्लाइंट की वजह से हो या पुराने काम की वजह से हो। अगर आपकी मार्केट में पहचान है, आप 2-4 बिल्डर को जानते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पुराने काम से किसी क्लाइंट को ढूंढे। अब आप यहां तक पहुंच गए, अब उन्हें अप्रोच कीजिए, उन्हें समझाइए कि कैसे बहुत प्रैक्टिकल वर्क के बेसिस पे आपने अपनी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की फर्म को शुरू किया है, या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के बिजनेस में आप क्यों उतरे, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का बेस क्या है। और जब ऐसे 2 क्लाइंट से आप मिले, अब आपका एम होगा पॉइंट नंबर 6, फाइनलाइज वन एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। किसी एक बिल्डर के साथ भी अगर आप एक 5000 फुट 10,000 फुट की बिल्डिंग या एक 3000 फुट की बिल्डिंग 8 फ्लैट का काम शुरू करते हैं, आपको इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने खुद के काम में आता है जो आपको शायद 5 साल 10 साल के जॉब करने के एक्सपीरियंस में भी ना आए। 1 से 2 बिल्डिंग जब आप अच्छे से बना लेते हैं तो आप एक अच्छे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बनने की राह पर निकल पड़ते हैं। और दोस्तों ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं किसी भी बिल्डर के लिए बिल्डिंग को बनाने का। तो अगर आप ये काम को पूरी तरह से सीख जाते हैं, आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो इन 6 स्टेप्स में आप एक बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आगे जाके डाल सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आप नीचे कमेंट करते हैं कि हाउ टू मेक अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपने पूरे 6 पॉइंट तो समझ लिए। अब आपको लगता है कि आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टरशिप बिजनेस में तो थे, आप इंजीनियर भी हो, पर इसमें से कोई पॉइंट आपको नहीं पता था, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि वो कौन सा पॉइंट है जो आपके लिए बिल्कुल नया है। और अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट ऐड होना चाहिए जो आगे जाकर हम किसी वीडियो में ऐड कर सकते हैं, तो जरूर वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत काम का, देश में से बहुत सारे बेरोजगार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्री तो ले ली पर उनको काम नहीं आता, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे देश में और ज्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो जो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। और यही हमारा मिशन है। हमारे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।